नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है। बीजेपी ने कल देर शाम 160 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी की। बाकी बचे 112 उम्मीदवारों की लिस्ट आज 11 बजे तक बीजेपी जारी कर सकती है। नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख होने की वजह से देर शाम तक गहमा गहमी जारी रहने के आसार हैं। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक नामांकन फाइल किया जा सकता है। शुक्रवार को नामांकन का समय 3 बजे तक ही था, लेकिन आज इसको 3 घंटे बढ़ा दिया गया है। जो भी उम्मीदवार शाम 6 बजे से पहले पहुंच जाएंगे उनके ही पर्चे जमा होंगे। शाम 6 बजे से पहले तक पर्चे दाखिल कराने आने वाले उम्मीदवारों को टोकन देकर उनसे नॉमिनेशन फॉर्म ले लिए जाएंगे, जिससे कि उम्मीदवार फिर कोई बदलाव ना कर सकें। नामांकन फाइल होने की प्रक्रिया देर रात तक चल सकती है और शुक्रवार तक तीनों एमसीडी के लिए 971 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल किया है। दिल्ली के पीतमपुरा में नामांकन के लिए उम्मीदवारों का पहुंचना शुरू हो गया है। जी मीडिया संवाददाता पवन नारा नामांकन स्थल पर मौजूद हैं। जी मीडिया से बातचीत में सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एमसीडी चुनाव में नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। दोनों ही प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी लिस्ट जारी करने में देरी करते रहे और नतीजा ये कि आज आखिरी दिन सबको नामांकन पत्र दाखिल करना है। और सीधा सा मतलब ये भी है कि आज नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए रिटर्निंग ऑफिस के यहाँ भीड़ रहने वाली है। इस वक्त हम पीतमपुरा में हैं और यहाँ वार्ड नंबर 45 से लेकर 48 तक के नामांकन दाखिल होंगे। और भीड़ की वजह यह है कि नेता जो लाइनों में नहीं लगते आज लगे हुए हैं। 11 बजे यहाँ काउंटर खुलेगा, लेकिन उससे पहले नेता पहुंच चुके हैं। सर, आप किस पार्टी से नामांकन दाखिल करने के लिए आए हैं और आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम मोहन सिंह है और मैं शिवसेना से नामांकन दाखिल करने आया क्या हूँ। तो नामांकन दाखिल करने का वक्त 11 बजे पहले कैसे पहुंच गया आज? सर, क्योंकि ये जो बड़ी पार्टियां हैं ये भीड़ धक्का मुक्की करती हैं, क्योंकि उससे पहले अगर हम लोग भर के आ जाएंगे तो अपना प्रचार ढंग से कर सकेंगे। क्योंकि ये पार्टियां हमेशा ही गद्दारी करती हैं कैंडिडेटों के साथ में, और गद्दारी का नतीजा इनको आज मिल जाएगा। क्योंकि कई लोग ट्रैफिक में फंसे होंगे, कई लोग इधर भाग रहे होंगे, कई लोग देखा ये वो मौका नहीं जाने देना चाहते, नहीं ट्रैफिक में फंसना चाहते, नहीं पार्टियों के बीच में फंसना चाहते और आज यहाँ लाइन लगाए हुए हैं। जो लोग घर पर बैठे उन्हें ये देखकर बहुत शांति मिली होगी या मिल रही होगी कि जनता लाइन में लगती है। तो देख लें एक बार, आज नेता लाइन में लगे हैं। 11 नहीं बजे हैं, दरवाजे बंद हैं, लेकिन नेता नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए लाइन में लग चुके हैं। कैमरामैन जैक के साथ पवन नारा, जी मीडिया, पीतमपुरा, दिल्ली। नेता लाइन में लगे हुए कम ही नजर आते हैं या फिर लाइन में लगते नहीं हैं, लेकिन अगर बात चुनाव की हो, बात अगर सत्ता की हो तो नेता कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली के तीनों निगम में कुल 272 सीटें हैं, जिनमें से साउथ और नॉर्थ एमसीडी में 104 और ईस्ट एमसीडी में 64 सीटें हैं। बीजेपी ने अभी तक 112 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। थोड़ी देर बाद करीब 11 बजे बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। बीजेपी ने कल देर शाम 160 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों का नाम शामिल है। बीजेपी के टिकट पर अकाली दल के 5 और रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी का 1 कैंडिडेट भी एमसीडी चुनावी मैदान में है। सब में आप देखेंगे 90% से ज्यादा युवा हैं और उनकी आयु जो है वो 40-42 साल से कम है। और सभी वर्गों को हमने इस सूची में सम्मिलित किया। हालांकि अभी और सूची बैलेंस आनी है। एक नई उमंग और जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी एमसीडी चुनाव में उतर रही है। अकालियों को कितनी सीट दी गई है? अकालियों को 5 सीट दी गई है और उसको हमने जो है उसका प्रेस रिलीज भी जारी किया है, जिसमें प्रताप नगर है, तिलक नगर है, कालका जी है, जीटीबी नगर है, राजेंद्र नगर है। और लोक जनशक्ति पार्टी को भी, जो रामविलास जी की पार्टी है, उसको भी 1 सीट दी गई है पहाड़गंज की, तो उनको भी साथ लिया गया। उनकी भी शक्ति को जो है वो दिल्ली में जोड़ा जाएगा। तो इस गठबंधन में अब जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी भी होगी, अकाली दल भी होगा और भारतीय जनता पार्टी भी होगी। अब आपको एमसीडी के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट की खास बातें बताते हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में 160 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीजेपी ने एक भी मौजूदा पार्षद का नाम पहली लिस्ट में नहीं रखा है। हालांकि बीजेपी ने जाकिर नगर, चौहान बंगेर, मुस्तफाबाद, दिल्ली गेट से 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में पूर्वांचल से जुड़े कैंडिडेट्स को भी जगह मिली है और पहली लिस्ट में 30 उम्मीदवार पूर्वांचल से हैं।
बीजेपी के इस लिस्ट में अकाली दल के 5 और एलजेपी के 1 उम्मीदवार का नाम शामिल है। हालांकि अकाली दल और एलजेपी के उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। बीजेपी ने जो पहली लिस्ट जारी की है उनमें नॉर्थ एमसीडी के 67 उम्मीदवार, साउथ एमसीडी के 58 और ईस्ट एमसीडी के 35 कैंडिडेट्स शामिल हैं। और इस वक्त मेरे सहयोगी पवन नारा पीतमपुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज का दिन बचा हुआ है नामांकन के लिए पवन, तो इसमें अफरा तफरी का माहौल होगा ही और साथ ही बीजेपी को अभी दूसरी लिस्ट भी जारी करनी है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिनकी नामों पर गौर किया जा रहा है उनको बता दिया गया है कि अपने दस्तावेज तैयार रखें। फिलहाल मैं पीतमपुरा में मौजूद हूँ और यहाँ की हालत ये है कि 11 बजे दरवाजे खुलेंगे नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए, लेकिन सुबह 6 बजे से ही कैंडिडेट आने शुरू हो गए थे। हमारे साथ एक निर्दलीय प्रतिभा भारती हैं, 8 महीने की गर्भवती हैं, चुनाव लड़ना चाहती हैं और 6 बजे यहाँ पहुँच गई थी। मैम, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं निर्दलीय? मैं एमसीडी में काम करने के लिए उतरी हूँ। जो एमसीडी में काम नहीं हुआ वहाँ पे जाओ, उसके लिए लड़ी है। तो देख रहे हैं आप, लोगों में ये लोकतंत्र का जश्न है कि ऐसे ऐसे उम्मीदवार भी आ रहे हैं जिनसे आप उम्मीद नहीं करते। प्रतिभा 8 महीने की गर्भवती है, लेकिन सुबह 6 बजे से लाइन में लगी है ताकि अपना नामांकन दाखिल कर सके। एक लंबा चौड़ा पर्चा है इनका, कह रहे हैं कि जनता के चंदे से पैसा चुनाव लड़ेंगे और जनता के हित में काम करेंगे। इसके अलावा बाकी आम आदमी पार्टी के कुछ समर्थक पहुंचे, उम्मीदवार नहीं पहुंचे हैं, शिवसेना के एक उम्मीदवार पहुंचे हैं और इस तरह से लोग यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। ये वादे इसी तरीके से किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये नेता कितने नजर आते हैं ये भी देखना होता है। आगे बढ़ते हैं पवन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और दिल्ली दरबार में अब आपको आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की बात बताते हैं। आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता ने कल संजय सिंह को थप्पड़ जड़ दिया। महिला ने एमसीडी चुनाव में टिकट के बदले पैसे मांगने का आरोप संजय सिंह पर लगाया। थप्पड़ मारने के बाद आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। इस मोबाइल वीडियो में आपको बहुत साफ साफ नहीं दिखेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी से दिल्ली नगर निगम का टिकट ना मिलने पर इस महिला ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया है। ये वीडियो ठीक उसी समय का है। देखिए, इस महिला ने जैसे ही थप्पड़ मारा, संजय सिंह पीछे हटे। 1-2 कार्यकर्ता संजय सिंह के सामने आ गए। महिला जोर जोर से अपनी बातें कहने लगी। पैसे मांगे थे, इनके जिला अध्यक्ष ने पैसे मांगे थे। मुझे बोला गया था, कालरा जी ने, प्रतिपाल सिंह कालरा जी ने मुझसे पैसे मांगे थे। उन्होंने कहा था संजय भैया और सरदार जरनैल सिंह जी हैं, इनमें दोनों में लेन देन चलता है। अगर आपके वार्ड से 107 से भी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है, 7 और 8 से अगर आपकी डिक्लेयर नहीं हुई है तो आप उनसे जाके कुछ ले दे के आप उनसे बात कर लीजिए, वो आपकी टिकट करवा देंगे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को थप्पड़ मारे जाने की घटना दिल्ली के राजौरी गार्डन की है। विधानसभा उपचुनाव के लिए संजय सिंह यहां रोड शो करने आए थे। इसकी पूरी वीडियो अभी दिखाऊंगा। इस दौरान संजय सिंह को एक महिला ने थप्पड़ मार दिया। मगर इस पार्टी के लिए मैंने दिन रात काम किया, दिल्ली में किया, गोवा में किया, हिमाचल में किया, वहाँ पर उसका पंजाब में किया। पंजाब में 1.5 महीना लगा के आई, गोवा में 3 महीने लगा कर आई। इस पार्टी के लिए इतना काम करने के बाद पार्टी ने मुझे क्या हाथ में रिजल्ट दिया। महिला खुद को आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता बता रही है। उसका आरोप है कि उसने पार्टी के लिए काफी मेहनत की है, लेकिन एमसीडी की टिकट के लिए उससे पैसे मांगे गए। महिला का नाम सिमरन बेदी है। फिर मेरे हस्बैंड को सुखपाल जी ने टाइम लेकर दिया अरविंद सीएम हाउस का। मेरे हस्बैंड ने वहाँ जाकर ये रिकॉर्डिंग का जिक्र किया तो अरविंद जी ने बोला कि ये सब फेक चीज़ें हैं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं विश्वास करते? जब अरविंद जी पुलिस वालों के ऊपर एक्शन लेते थे तो आज इस चीज़ की रिकॉर्डिंग पे क्यों नहीं विश्वास है? जब वो पुलिस वालों को बोलते थे कि इसकी क्लिपिंग लेकर आओ आप, मैं इनको सस्पेंड कर दूंगा, तो आज तो इनके खुद के बंदों ने पैसा मांगा है, उनके लिए क्या इन्होंने किया? थप्पड़ मारने के बाद सिमरन खुद पुलिस स्टेशन पहुंची, पुलिस में शिकायत दर्ज की। आम आदमी पार्टी के नेताओं को थप्पड़ मारने की घटना पहली बार नहीं हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को एक ऑटो ड्राइवर ने थप्पड़ मारा था, लेकिन ये मामला कुछ अलग है और गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं कि वो पैसे लेकर टिकट देती है। तो क्या आम आदमी पार्टी पैसे लेकर टिकट बांटती है? क्या आम आदमी पार्टी ऐसी ही राजनीति करने के लिए खुद को अलग पार्टी बताती है?
क्या आम आदमी पार्टी इन सवालों का जवाब देगी या फिर इसे भी मीडिया का झूठा प्रचार साबित करने की कोशिश करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।